किन बातों पे चर्चा हुई, क्या आने वाले दिनों में डिसीजन है जो संघर्ष समिति का रहेगा? अरुण जी, पहले भी आपको हमने बताया था कि ये संघर्ष समिति का रूटीन है। हम लगातार मीटिंगें अपने लोगों के साथ कर रहे हैं और उनसे एक राय ले रहे हैं कि हमें आगे कैसे बात अपना पक्ष जो है वो रखना है रोपवे के अगेंस्ट और एक्सप्रेस हाईवे के बारे में। उसी सिलसिले में हमारी ये आज जहाँ पे शालीमार पार्क के पास में ये मीटिंग हमने रखी हुई थी, उसमें हमारे नौजवान साथी जो हैं आज उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के पार्ट प्ले किया है। कटरा के मैक्सिमम यूथ जो है वो जहाँ पे आया था उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपनी बातें रखी। सीनियर साथी आए थे, सराउंडिंग के थोड़े गांव हैं जो वहाँ से कुछ लोग आए थे और कुछ लोग अपनी नाराज़गी प्रकट करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने अपना बात रखी। नाराज़गी प्रकट इसीलिए की उन्होंने कि श्राइन बोर्ड में कल कुछ डेलीगेशन वगैरह मिलने के लिए गए थे, उस वजह से उन्होंने अपनी बात रखी। सराउंडिंग गांव से कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त मौके में बैठे हुए हैं, डीडीसी हैं या बाकी कुछ जो लोग हैं या सरपंच जो थे, जो लोगों के काम करते थे, वो वहाँ पे नरादर नहीं थे। कुछ लोग वहाँ मिलने, किसने बुलाया, किसके कहने पे गए, क्या था? जो डीडीसी जीते हुए बैठे हैं वो तो वहाँ नजर आए नहीं। ये क्या है क्या नहीं है वो हमसे कोई चर्चा करने के लिए उसी सिलसिले आज हमारी मीटिंग यहाँ पे चल रही थी। जिस तरह से देखा गया कि कल कुछ डेलीगेशंस मिले थे, उनमें सीनियर सिटीजन फोरम ने साफ तौर पर ये कहा था कि गंडोला और रोप पे लगना चाहिए, एक्सीलेटर भी लगने चाहिए, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और बीडीसी दोनों जो कट्टा और दूसरे ब्लॉक के थे वो भी वहां पर मिले, उनका भी यही कहना था कि गंडोला लगना चाहिए। संघर्ष समिति को कल कॉल नहीं थी क्या? जो द्वारा गठित कमेटी थी जो यहाँ पर आई थी, क्या आपको कल कॉल नहीं थी कि मिलने के लिए इस तरह से? क्योंकि सीरीज ऑफ बैठक सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये हमें भी बड़ा हैरानी की वाली बात लगी और अफसोस भी है कि हमारे साथ जो बातचीत हुई थी, फर्स्ट फेज में हमारे साथ बातचीत हुई थी, जिसमें डीवकाप साहब आए थे, जिसमें बान साहब आए थे, सुरेश जी आए थे, और उन्होंने कहा था सीरीज ऑफ मीटिंग आपके साथ करेंगे और आपको चलती रहेगी मीटिंग, उसमें जो हमारी तरफ से पक्ष रखा जाएगा या उनकी तरफ से रखा जाएगा। मगर कल हमने सडनली सुना कि कोई श्राइन बोर्ड की तरफ मीटिंग रखी है, मिलने आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोग कहाँ गए? एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि एमएलए साहब वहाँ अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ एक एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मुझे मिलने का मौका मिलना चाहिए, मेरी बात सुननी चाहिए। और ये लोग कब उनके पास पहुंचे और कैसे वहां पे गए? किसने इनको बुलाया? किस तरीके से बुलाया गया? क्या वो अपने ब्लॉक, जिन ब्लॉक को वो कह रहे हैं कि हम उन ब्लॉकों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उन ब्लॉकों के लोगों को वो पूछ के गए? क्या अपने ब्लॉक के लोगों के साथ मीटिंग करके गए? 32 साल से 35 साल से श्राइन बोर्ड जहां बना हुआ है, श्राइन बोर्ड को आज तक उन ब्लॉकों का कब याद नहीं आई? आज ही जब रोपवे का एक एजिटेशन चल रही है, रोपवे का इशू चल रहा है, तो श्राइन बोर्ड को आज ही याद उनकी आ गई कि वो लोग मिलने आए। और पिक एंड चूज, क्या वो लोग उनके हक में हैं? ये आपके माध्यम से जनता को भी पता चलना चाहिए। आप उन लोगों को वेरीफाई कीजिए, क्या वो लोग श्राइन बोर्ड की तरफ से गए थे या जनता की तरफ से गए थे? अगर जनता की तरफ से गए तो श्राइन बोर्ड ने आज तक उन एरियों को डेवलपमेंट के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? आज क्यों उनको चिंता पड़ गई? आज ही क्यों चिंता पड़ गई? दूसरा, आपने सीनियर सिटीजन के बारे में, फोरम के बारे में कहा, बड़ा अफसोस होता है कि उम्र के जिस पड़ाव में वो पहुंचे हैं, बच्चों को देखना चाहिए, अपने नौजवानों को देखना चाहिए, अपने कस्बे को देखना चाहिए। लोगों को इस जगह पहुंच के लोगों के साथ, बच्चों के साथ प्यार होता है, उनका फ्यूचर के साथ, उनका कारोबार, उनका बिजनेस, नौकरियां वैसे नहीं मिल रही हैं, वो होना चाहिए। वो माता का कौन सा रास्ता दिखा रहे थे? माता जिस रास्ते से गई है या माता के भक्त जिस रास्ते से जाते थे वो रास्ता दिखा रहे हैं। उनको जिंदगी में सिर्फ अपने आप को फ्रेम में लाने के बिना कभी कुछ नहीं नजर नहीं आया। अगर वो किसी भी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उस एसोसिएशन को सपोर्ट पूरा कटरा करता है, पूरा सराउंडिंग एरिया करता है, उसको वो देता है तो वो इवेंट कर सकते हैं। अगर कटरा साथ नहीं देता तो आज तक उनका इवेंट नहीं होता, जिस वजह से उनका चेहरा है। अगर करना ही है तो लोगों की सेवा करनी चाहिए। वो कभी कभी अपने लिए, सीनियर सिटीजन के लिए कमरे ढूंढते हैं, सरकार से मांगते हैं। आप चले जाओ, हर एक डिपार्टमेंट के पास चले जाओ, उनकी एप्लीकेशनें आपको मिल जाएंगी कि मुझे रूम चाहिए, मुझे। भाई, आप सीनियर सिटीजन, सरकार भी रिटायर्ड कर गई है, सोशल काज कीजिए ना, सोशल कार्य कीजिए ना।
उनके भी कुछ साथी जो हैं वो आपको बता देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो भी करेंगे। अब वो भी कह रहे थे हमको कि हमारे साथ क्या 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 हुआ है, वो अलग बात है, मगर हमारा संघर्ष समिति हमारी नहीं है, ये पूरे कटरा की है, पूरे ध्रुव की है, लेबर, ये सराउंडिंग जो लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हुए थे, संघर्ष समिति उनकी है। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो वो इन लोगों को कहा है। दूसरा नंबर अरुण जी, बात यह है कि हम अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, मां भगवती हमसे बुला रही है। अगर उन्होंने ऐसा गलत बोला तो उनको उसका जवाब। ये भी कहना था कल की, अगर आस्था के नाम पर संघर्ष समिति लोगों को बगला रही है, संघर्ष समिति, तो जो मां वैष्णो देवी थी वो जब गुफा में गई थी तो प्राचीन गुफा से गए थे, फिर नई गुफा को भी बंद कर देना चाहिए, उन रास्तों को भी बंद कर देना चाहिए। करण जी बताएंगे। जय माता दी। ये देखिए, शिव कुमार शर्मा जी, जिनके नाम के आगे शर्मा जी लगा हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि मैं आस्था से क्या लेना देना। पहले उनके वर्ड सुनिए आप, मैंने ध्यान से सुनी नहीं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने सुनी है। वो कह रहे हैं कि आस्था का क्या मतलब है। कौन सी बात करते हो भाई साहब, हम कटरा में रह रहे हैं और पूरे देश कटरा को देखता है, पूरा सनातन धर्म कटरा को देखता है, जहां माता रानी 1 करोड़ आदमी दर्शन करने के लिए आता है, सैर करने के लिए नहीं आता है। शिव कुमार जी अमेरिका में गए थे तो पता नहीं क्या उनके कौन सा बूथ अमेरिका का उन पे ऊपर सुपार हो गया, जहां कटरा आके उनको आस्था ही भूल गए। क्यों? माता रानी जिस रास्ते से गई थी वो रास्ता है। मैं किस रास्ते से जाता हूं, मेरा कोई वजूद नहीं है, किसी भगत का माता रानी के आगे कोई वजूद नहीं। जिस रास्ते से माता रानी गई है वही ओरिजिनल रास्ता है और आस्था की ही बात है। उनको क्यों लगता है ये श्राइन बोर्ड के जो पिट्ठू हैं कुछ चंद लोग, श्राइन बोर्ड भी बिजनेस करने के लिए ही इन लोगों को आगे कर रहा है। मैंने पहले ही कहा था, मैं बंद से कह रहा हूं कि श्राइन बोर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी की आत्मा श्राइन बोर्ड में घुसी हुई है। जो जहां चेयर पे बैठता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही अपने दलाल आगे उसने किए हुए हैं। कल किसी को कोई कमरा दे रहा है, किसी को पर्ची के बहाने बना के उन लोगों को उन्होंने आगे किया होगा और वो लोग बेड़ा गर्क करने के चक्कर में पड़े हैं कटरा को, और उनको ये पता नहीं है कि कटरा कहां पे खड़ा है। श्राइन बोर्ड ने कटरा का एक रूप देखा है, क्या श्राइन बोर्ड वो दोबारा रूप देखना चाहेगा? और जो इनका मैं तो कटरा वालों से अपील करूंगा कि लगता है कि अगर शिव कुमार शर्मा ने ये गलत कहा है, शिव कुमार शर्मा कह रहा है गंडोला लगना चाहिए ताराकोट से, क्यों भाई? आपका क्या इंटरेस्ट है उसमें? और मैं आप लोगों के आपके माध्यम से कटरा के लोगों से अपील करूंगा कि इन लोगों का सोशली बाइकाट करें, इनके घर आना जाना बंद करें। और मैं आज से आगे इन लोगों जो गंडोले के फेवर में जा रहे हैं, मैं इनका सोशली बाइकाट करूंगा, क्योंकि ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वैष्णो, मैं बारीदार हूं, वैष्णो माता हमारी कुल देवी है और हमारी कुल देवी के नाम पे जो कह रहा है जी आस्था क्या है? क्यों? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि पुरानी गुफा खुली रहनी चाहिए। दूसरी गुफा से कोई जाए तो जाए, पर पुरानी गुफा माता रानी की खुली होनी चाहिए। भूमिका मंदिर, उन्होंने कल एक और क्वेश्चन कहा, ये आप लोगों को सोचना है। उन्होंने कहा कि भूमिका मंदिर की डेवलपमेंट नहीं होने देते जो लोग, वो कौन लोग हैं भाई? किसने, कब श्राइन बोर्ड ने वहां पैसे लगाने की सोची और किसने मना किया? श्राइन बोर्ड को जो जवाब देना चाहिए। ये कौन से किस चीज के ये पढ़े पढ़ाए आते हैं, किसने मना किया वहां पे पैसे लगाने के लिए? भूमिका मंदिर, उन्होंने श्राइन बोर्ड को जहां से पैसा नहीं आता, श्राइन बोर्ड वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाहता है। कटरा की डेवलपमेंट आज तक नहीं हुई। जो बेस कैंप यात्रा का है, माता रानी यात्रा को चलाने वाले जो कटरा के लोग हैं, जो लोग घरों में यात्री ठहराते थे, वो लोग हैं। उन लोगों ने होटल अपने पैसे से बनाए हैं, अपनी जगह खरीद के बनाए हैं, लोग बैंक से लोन लेके बनाए हैं। इसमें श्राइन बोर्ड का कोई पार्ट नहीं। श्राइन बोर्ड एक बिजनेस कंपटीटर बन के उनके सामने खड़ा हो रहा है। आज तक चला रहे ना, डेवलपमेंट कीजिए। डेवलपमेंट का गंडोला डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, गंडोला पिकनिक स्पॉट का पार्ट है। यात्रा जो पिलीग्राम होता है, जो यात्री होता है, उसके लिए गंडोले की जरूरत नहीं है। आज कुंभ में देखिए आप, 30 किलोमीटर लोग पैदल चल के जा रहे हैं, उनको गंडोला नहीं लगा सकते। 30 जहां तो 13 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं आस्था के नाम पे डुबकी लगाने के लिए। तो ये कौन से सनातनी है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कौन से सनातनी है जो कह रहा है कि ये आस्था का बड़ा शोर है जी, जहां आस्था नहीं है? पूरी लड़ाई ही आस्था की है, जहां पे आस्था, एक तरफ आस्था है, दूसरी तरफ कटरा की अर्थव्यवस्था भी है। कटरा की जो बिजनेस इकॉनमी है, सारी इसी से जुड़ी हुई है, यात्रियों के ऊपर ही है। क्योंकि हमारे पास तो माता रानी का आशीर्वाद है ना। इन लोगों को क्यों लगता है जहां खाया, जहां पिया और जहीं आगे इसी थाली में छेद कर दिया? ये कौन से लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती है।
जब आदमी, मुझे लगता है कि एक आदमी जो गवर्नमेंट ने भी सोचा हुआ 60 साल के बाद रिटायर कर देते, मुझे लगता है कि जब ये ज्यादा एज के हो जाते हैं तो तो माना जा सकता है कि बेतुके जो बयान होते हैं वो मीडिया में दिए जाते हैं। जिस तरह से भूमिका मंदिर की अगर बात की जाए तो भूमिका मंदिर डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अभी तक जो है वो 30 लाख रुपया एक साल में वहां पर लगा दिया गया है। और फिर कौन लोग, जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह से बेतुके जब बयान आते हैं तो रोकता कौन है इन लोगों को? यही तो प्रश्न था ना, कल वो उनको पूछना चाहिए था। ये मैं आपको दोबारा कहूंगा कि एक बार उनको पूछिए भाई आपको कौन पैसे दे रहा था भूमिका मंदिर के लिए और किसने मना किया? जहां डेवलपमेंट करने के लिए कटरा को यात्रियों की डेवलपमेंट करने के लिए कहा, डेवलपमेंट कटरा में है भाई। ये गंडोले के खिलाफ मैं कहता हूं, गंडोला हो आस्था के साथ खिलवाड़ है। गंडोला नहीं लगेगा, ये रोबे बिल्कुल नहीं लगेगा। यात्रा जैसे चलती थी वैसे ही चलेगी। यात्रा का जो ट्रेडिशनल रूट है, जिसे माता रानी का रूट कहा जाता है, वो कहे। हाँ, उनकी एक बात से मैं सहमत हूं। वो कहते हैं कि देवा माई से वो जो नगरोटा से यात्रा शुरू हो, वो वाला रोड भी डेवलप कीजिए, वो कीजिए डेवलपमेंट, उसका हमें कोई इतराज नहीं है। पर हमें ये वाला बिल्कुल तारागोड़ वाला जो मामला है, इसमें मुझे इन पे शंका होती है। और कल छुट्टी थी, जम्मू कश्मीर में शायद छुट्टी थी कल। और कल जो श्राइन बोर्ड की जो हाई पावर कमेटी है, ये कमेटी पहले भी हमारे साथ मिली थी, इसने हमारे साथ पहले भी धोखा किया इस कमेटी ने। मैं आपके द्वारा ये कहना चाहता हूं श्राइन बोर्ड को के चेयरमैन एलजी साहब को कि इस कमेटी में वो लोग डाले जाएं जो बिजनेस के बारे में सोचते हैं, जो आस्था के बारे में सोचते हैं, जो जम्मू कश्मीर, जैसे जम्मू कश्मीर में सनातन धर्म सभा है, जहां जम्मू कश्मीर में विश्व हिंदू परिषद है, जहां कोई जम्मू कश्मीर का काम जो बिजनेस चैम्बर है उसको डाला जाए, वो इस कमेटी में डाले जाए, हाई पावर कमेटी में, और इस कमेटी को बड़ा किया जाए। ये कमेटी वही वाली कमेटी है, ये पहले हमें मिलेंगे, उसके बाद हमारे लिए ये पूरी एक्सरसाइज श्राइन बोर्ड के ऑफिस से चल रही है। ये लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, जिन लोगों का इसमें से संघर्ष समिति से कोई लेना देना नहीं, ये लोग उनको बुला रहे हैं जानबूझ के। और ये एक डिले टैक्टिक्स है, और ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चल रही है श्राइन बोर्ड की। करण जी, विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संघर्ष समिति के 4 समूह हो गए हैं। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं संघर्ष समिति को, कटरा एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, विधायक जी पता नहीं क्या कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था, हमने विधायक जी का वेलकम किया था, हमने बुलाया था उनको हमने स्पेशल इनवाइट ही रखा था, क्योंकि विधायक है मौजूदा, वो एक मेंबर नहीं हो सकते हमारी तरह, वो स्पेशल स्टेटस है उनका। हमने कहा था कि आप लीड करिए हमारे, हमने तो नहीं उनको कहा था कि आप हमें लीड ना करिए, उनको मौका दिया था। अब उनको नहीं, आज भी हम आपके माध्यम से कहते हैं वो हमें मौका दी, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं भी एक पार्ट हो गया। वो एक पार्ट नहीं है, वो अकेले एक साइड है, पूरा कटरा एक साइड है, संघर्ष समिति एक साइड, पूरा कटरे के साथ संघर्ष समिति है और संघर्ष समिति के साथ पूरा कटरा है। आज देख लीजिएगा, हमने अभी ये 1 तारीख के लिए एक जहां जनरल जिला बुलाने के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए आप जो हमारे चेयरमैन साहब बोलेंगे। बाकी जो लोग ये सोच रहे हैं, जो ये दिव्य सपना पाल रहे हैं कि इस संघर्ष समिति को तोड़ के हम कोई नया रास्ता निकालेंगे और श्राइन बोर्ड का जो पिट्ठू बन के श्राइन बोर्ड का जो काम कर रहे हैं, कल श्राइन बोर्ड ने कुछ तोहफे भी दिए लोगों को, ये डिवाइड करने के तोहफे हैं। ये अगर 38 साल हो गए श्राइन बोर्ड बने हुए, श्राइन बोर्ड ने ये बहुत पहले कर देनी चाहिए थी ये वाली चीजें। अगर इनको जो हमारे सीनियर सिटीजन है, इनको कमरा उन्होंने पहले का दे देना चाहिए था। अब उनको टिकटें उनको पहले दे देनी चाहिए थी। ये जो 20% कोटा मांग रहे हैं, ये पहले दे देना चाहिए था। अब क्यों दे रहे हैं भाई? अब किस नहीं चाहिए? अब हम जो चाहते हैं पहले वो ही होगा। एक चीज जानना चाहेंगे कि 20% कोटे की अगर बात की जाए तो सिर्फ उन्होंने गंडोला और दर्शकों के लिए या कमरे के लिए 20% कोटा मांगा है। यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, बच्चों का फ्यूचर बनता है, यूनिवर्सिटी में 20% कोटा मांगे, गुरुकुल है और इसी के साथ साथ श्री माता वैष्णो नारायण हॉस्पिटल है। अगर उस तर्क पर बात की जाए तो माना जा सकता है कि वो कटरे के लिए जो है फ्यूचर सेफ होता, बच्चे भी जो है वो इन चीजों से खुश होते। देखिए, इसमें सबसे पहले ये लगता है कि श्राइन बोर्ड जो बिजनेस कर रहा है ना, ये श्राइन बोर्ड का बिजनेस का पर्दाफाश तो ये खुद करके आ रहे हैं। अब 20% कोटे की क्या जरूरत है? जब दिव्यांगों के लिए और वृद्धों के लिए तो हेलीकॉप्टर लगा, उसमें तो 100% कोटा उनका होना चाहिए। 20% क्यों? कार में भी 100% उनका होना चाहिए। और ये तो थोड़े जो सीनियर सिटीजन अब वहां थोड़े पढ़ेंगे, इनको तो हमारे बच्चों का भविष्य की जरूरत नहीं है ना, इसलिए ये पूछेंगे नहीं तो ये पहले ये बोलते, कटरा के हितैषी होते, जहां सराउंडिंग के हितैषी होते, तो ये कहते कि उसमें यूनिवर्सिटी में हमें कोटा दीजिए, नारायणा में हमें कोटा दीजिए, वो वाला मांगते कुछ, तो हम भी कहते भाई कुछ मांग रहे हैं ये इसलिए ये आई वॉश करने के लिए लोगों का लगे। और जी, जिस तरह से आपने कहा कि बहिष्कार किया जाएगा, जो गुंडोले के फेवर में लोग बात करेंगे, क्या संघर्ष समिति, जिस तरह से आपने कहा कि कटरा पूरा संघर्ष समिति है, उन लोगों का बहिष्कार जो है वो आने वाले दिनों में पूर्ण रूप से करेगी? देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, कटरा के साथ गद्दारी करेगा, उसका हम
टोटली बहिष्कार करेंगे, पूरा कटरा बहिष्कार करेगा। ये नौजवान हमारे सामने, अब मैं आपके माध्यम से कटरा के नौजवानों को अपील करूंगा कि आपका भविष्य खतरे में है। देखिए कौन लोग हैं ये कौन लोग हैं जो कटरा को बर्बाद करने के लिए लगे। आप सोचिए आपने इनका बहिष्कार करना है कि नहीं करना है। मैं तो यही कहूंगा कि इनका बहिष्कार करना चाहिए, और मैं पर्सनली तौर पे तो मैं करूंगा, पर मैं आपके माध्यम से कटरा के नौजवानों को अपील करूंगा कि जो आपका भविष्य खतरे में डाल रहे हैं, हमारी माता की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका बहिष्कार तो होना ही चाहिए। आपने देख लिया था पहले भी जब आपने एजिटेशन को मेरे ख्याल से कवर किया। करना चाहिए जिस तरह से एजिटेशन हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप जब आप करते हो संघर्ष समिति वाले, तो तब आप सामने खुलकर नहीं बोलते हो इस चीज को लेकर भी कि कौन लोग वो हैं, उन नामों को बाहर किया जाए, उजागर किया जाए उन नामों को, कम से कम लोगों को पता तो चले इस चीज का कि जो लोग कटरा के खिलाफ चलते हैं। 1 तारीख को शालीमार पार्क में 12 बजे हमने कटरा की जनता, ध्रुव की जनता, सराउंडिंग गांव की सारी जनता को इनवाइट किया है, प्रोग्राम रखा है। सब लोग बैठ के वहां पे सबको कहा है कि जो लोग कटरा के साथ बेईमानी करते हैं ओपनली, जैसे करण सिंह जी ने कहा, जैसे हमारे नौजवान साथियों ने सबने कहा है, आज इस मीटिंग में सबने कहा है कि पूरे लोग उनका बहिष्कार करेंगे, उनका बाइकाट, सोशली बाइकाट करेंगे। आज ही आपको पता चल जाएगा, लोग अपने ग्रुपों में, अपने फेसबुक पे हर जगह डालना शुरू कर देंगे। मगर फिर भी मैं आपके माध्यम से ये उनको कहना चाहता हूं, आपको सद्बुद्धि दे परमात्मा। आप कटरा के साथ, संघर्ष समिति के साथ, हमारे साथ, सबके साथ चलिए। आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूं जिनको लगता है कि संघर्ष समिति में कोई लीड करने वाले नहीं है, आप आ जाइए, हम पीछे चलेंगे, आप आगे चलिए। आपकी तरफ से उनको भी इनविटेशन है, अपने विधायक को जी को भी कहते हैं, एमएलए साहब को भी कहते हैं, आप आ जाइए हमारे साथ, आप लीड कीजिए इसको। आप अगर गंडोला रोक सकते हैं, पूरा कटरा आपकी जय जयकार करेगा। हमारा तो एक ही मकसद है कि रोबेन नहीं लगना चाहिए। हम आपकी जय जयकार करेंगे, सारा कटरा आपके लिए कहेगा। आप अच्छा करके आएंगे तो कटरा आपके साथ चलेगा। अगर कोई पीछे हट रहा है, कोई लोगों को गुमराह करने के लिए कि कटरा बंद ना हो, ये बंद ना हो, ये सारी, जैसे करण सिंह जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, उनका मकसद है फूट डालो और राज करो। वो हम फूट इस बार नहीं डालने देंगे, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये पूरे कटरा का है। अब कटरा की जनता जो है, इसी बात पे मैं आपके एक प्रश्न करना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जो है सीईओ अंशुल गर्ग ने ये कहा कि 41 गांवों को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी दर्शनों के लिए। 1986 से ये बोर्ड बना है, आखिरकार परसों क्यों उनको ये कहना पड़ा कि ये कोई मीठी गोली तो नहीं है कि जो ये शाइन जो गंडोले का वो है, इसे हटाने के लिए, यहाँ से ध्यान हटाने के लिए। ये आपको मुबारक है, कटरा की जनता को मुबारक है, उन औरतों को मुबारक है जो बाहर निकल के आई, उन बच्चों को मुबारक है जो भूख हड़ताल पे बैठे, जो 18 साथी जेल में रहे। ये उसका प्रेशर है जो श्राइन बोर्ड आपको काफी डाल रहा है। हम लोग भाई लाइन में लगे कर लेंगे, हमें धक्के खा के लेट लेके भी चले जाएंगे। गंडोला नहीं आप लगाओ, हम ऐसे दर्शन कर लेंगे। अगर हम जब से 86 से श्राइन बोर्ड बना हुआ है, हम बिना प्रायोरिटी के ही दर्शन करते हैं। भाई हमने श्राइन बोर्ड ही कभी बता दे, हमने उनसे कभी प्रायोरिटी मांगी, हम ऐसे भी कर लेंगे दर्शन। करना ही था आपने अगर पहले तो, जैसे इन्होंने कहा, जैसे आपके तरफ से भी प्रश्न आया, बार बार हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हुआ करते थे पिछले टेन्योर में, उनके जो चीफ सेक्रेटरी थे अरुण गोयल जी थे, शायद बीबी व्यास थे, उन्होंने भी कहा था ये बाइल एलिफेंट है यूनिवर्सिटी। हमारे जमीनें हमारी, मां वैष्णो देवी हमारी। भाई राज तुम कर रहे हो, सब कुछ तुम बना रहे हो, हमारे बच्चों को ना
वहां पे नौकरी है ना, वहां पे कोई कोटा है। हमारे बच्चे को भी नेशनल लेवल का कंपटीशन करके वहां आना पड़ता है। मगर जो लोग मिलने वहां गए थे ना, वो लोग अपने फायदे के लिए जाते हैं, उनको किसी के बच्चे की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। चेयरमैन साहब, 1 तारीख को जो बैठक रखी गई है, किन लोगों को बुलाया गया है उस बैठक में, और किस तरह से उस बैठक में जो है वो निर्णय लिए जाएंगे आने वाले दिनों में रोबे गंडोला को लेकर? मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमने 1 तारीख को 12 बजे जनरल इजलास रखा है और उसमें कटरा के जितने सपोर्ट करने वाले थे हम सभी को आमंत्रित करेंगे। वो यहाँ पे आए और इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी रही बात, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेताना चाहता हूँ कि पिछली बार तो चलो हमने मान लिया, लेकिन जो ये एलजी की जो कमेटी अब करने जा रही है, अब इनको यहाँ को मिलेगा नहीं, वार्ता के लिए मिलेगा नहीं। और इस बार जो हमारी स्ट्राइक होगी, सबसे पहले हम होटल बंद करेंगे। पिछली बार सर्दियों का मौसम था तो उसकी वजह से होटलों के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि होटल क्यों बंद नहीं हुए, तो उसकी मैं वजह बताना चाहता हूँ कि हम नहीं चाहते थे कि कोई यात्री ठंड से जो बीमार हो जाए, कोई खुदा न खास्ता कोई बच्चा कोई मर जाए या कुछ हमारे में ब्लेम आए। पूरी एजुटेशन की 7 दिन की एजुटेशन में एक कंप्लेंट हमारे खिलाफ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। इसलिए हमने होटल वगैरह बंद नहीं किए थे कि यात्री, हम नहीं चाहते कि हमारा यात्री हमारा भगवान है और यात्री तंग हो। तो इस बार हम स्ट्राइक करने से पहले हम यात्रियों से अपील करेंगे कि आप इतनी तारीख से इतनी तारीख तक जहां नहीं आए। अगर आएंगे तो जिम्मेवारी सरकार की होगी। और सबसे पहले इस बार हम स्ट्राइक करेंगे तो सारे होटल वाले चाबियां रखेंगे आके। मैं ये चेताना चाहता हूँ श्राइन बोर्ड को और एलजी साहब को भी चेताना चाहता हूँ, आपको यहाँ मिलेगा नहीं बंदा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कि जो आपसे बात करेगा। और इसकी इस बार ना एक टाइम हमने देना था, इनको दे दिया। अब इनकी हम दज्जियां बोलते हैं, दज्जियां। चाहे पुलिस आ जाए, वो देख लिया 18 बंदों ने देख लिया जेल में क्या होता है, और हम श्राइन बोर्ड के घर में घुस के मारेंगे। मेरा बयान जिसने जो दर्ज करना है काले में एलजी साहब को भी चेताना चाहता हूँ कि होश में आ जाओ, ये दाएं बाएं मत घूमो, ये दलाल आपका कुछ नहीं करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, ये आज के जो विधायक है ना, जब पिछली बार रोड का काम हुआ था इनको दुर्गा भवन से नीचे फेंकने लगे थे। ये शायद नए बच्चों को मालूम नहीं है और मैंने इनको बचाया था तब भी। चाहे आप किसको करो, सीधे करो। और जो शिव कुमार शर्मा है ना, हमारे बोलते ना 70 बतरा हो गया, ये 70 बतरे हो गए, इनका दिमाग खराब हो गया। इसकी 2 बच्चियां, इसका है क्या जहाँ, ना इसका बेटा है कोई, ना इसको पानी देने वाला कोई नहीं है, इसको क्या करेगा ये ध्यान रखना। आप ये बता दो एलजी साहब को, शुक्रिया सर, बता दो कि इस पर कोई थैंक यू सर, थैंक यू।